दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की कांग्रेस को अब तलाश उन लोगों की है जो कांग्रेस पार्टी में नई संजीवनी भर सके, क्योंकि अब तक तो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी में संजीवनी क्या, पार्टी को लगभग जिंदा है यह दिखाने में कामयाब नहीं रहे हैं। भले ही कुछ नेता अपने अपने एरिया में काम अच्छे कर रहे हो, लेकिन जो पार्टी को बड़ा कर सके वह नहीं कर पा रहे हैं। आपको जब भी किसी पार्टी में व्यक्तियों को पद दिया जाता है या उनको बड़ा सम्मान दिया जाता है, तो पार्टी प्रदेश की या उस एरिया के राजनीति के भिन्न भिन्न पहलुओं को ध्यान में रखती है। मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओबीसी है तो प्रदेश के प्रमुख जो भिन्न पार्टी के होंगे, कोई महत्व का पद अन्य जाति को दिया जाएगा, अन्य धर्म को दिया जाएगा, ऐसे होता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी ऐसे ही होता है। जब भी जयंत पाटिल या अन्य किसी ओबीसी नेता को बड़ा करने का प्रयत्न होता है, ये क्यों होता है? तो उस जाति या धर्म की जो चुनाव में मत मिलते हैं वो अपने पार्टी की तरफ आकर्षित हो सके, और इन नेताओं को बड़ा पद देकर एक नेता के रूप में उभरने का चांस दिया जाता है। अब देखिए, कांग्रेस ने प्रदेश के अध्यक्ष पद पर बिठा दिया है नाना पटोले को, जो खुद एक लेवा पाटिल है, जो ओबीसी वर्ग में आता है, और साथ ही साथ विपक्ष के नेता का पद दे दिया है उन्हीं के नेता विजय वडेट्टीवार को, जो खुद ओबीसी से आते हैं। मतलब पार्टी के प्रमुख दो पद जो दे सकते हैं वो दोनों ओबीसी नेताओं को दिए गए हैं। मतलब कांग्रेस की अगर चाल देखी जाए तो यह साफ है, यह रणनीति साफ है कि महाराष्ट्र के ओबीसी वोटर्स को, ओबीसी मतदाताओं को वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके। अब मराठा वोटर्स की बात करें, क्योंकि कांग्रेस के पास तो मराठा नेता बहुत है। जैसे विलासराव देशमुख के पुत्र अमित देशमुख लातूर के मराठवाड़ा के हैं, मराठा है। अशोक चव्हाण जो एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वह भी मराठा है। नगर के बाला साहब थोरात देखा जाए तो वो भी मराठा है। कांग्रेस के नामी गिरामी नेताओं में मराठा नेताओं की संख्या बहुत है। इन अच्छे नेताओं के होते हुए भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक जगह चुनकर आ पाई। यहां तक कि अशोक चव्हाण भी परास्त हो चुके थे। अशोक चव्हाण खुद पूर्व मुख्यमंत्री भी अपनी नांदेड़ सीट गंवा चुके थे। कोई भी बड़ा नेता अपने चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के चुनावी नतीजे अपने पक्ष में नहीं कर पाया। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो कांग्रेस पार्टी यह देख रही है कि अपने मराठा नेता प्रभावी नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ एनसीपी और शिवसेना मराठा वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने में यशस्वी हो गई है। बहुत सारे मराठा वोटर्स है जो काफ़ी भारी संख्या में शिवसेना के साथ है। मैं पहले शिवसेना की बात करूंगा, वह अभी विभक्त हो चुके हैं, वह भी विभक्त हो जाएंगे, और एनसीपी फिर आती है, और फिर कांग्रेस, और फिर भारतीय जनता पार्टी। ऐसे वोटर्स की ये हो जाती है, उसमें बंटवारा हो जाता है। तो कांग्रेस को अभी ये पता चल चुका है कि महाराष्ट्र के मराठा वोटर्स अन्य पार्टियों में बट चुके हैं, तो हमें ओबीसी वोटर्स जो बीजेपी के साथ है उनको लेना होगा, उनको साथ रखना होगा। लेकिन कांग्रेस यह सिर्फ सोच नहीं रखती है, साथ ही साथ कृति भी करती है। नाना पटोले को अध्यक्ष बना देती है, वडेट्टीवार को विपक्ष का नेता बना देती है, बड़े महत्वपूर्ण पद उनको दे देती है। लेकिन कांग्रेस के जो ओबीसी नेता है वह रणछोड़ दास की तरह अपनी स्थितियां कर रहे हैं। मतलब अगर अभी जो मराठा आरक्षण और उसमें से भी मराठा आरक्षण ओबीसी के कोटा में दिया जाए, यह जो मांग आ रही है सामने, उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए, ओबीसी मतदाताओं को नाराज करने की बात वडेट्टीवार ने भी कह दी थी।
बारामती में गए, बारामती में वो क्यों बोले, कैसे बोले, ये सबको पता है। बारामती के इशारे पर अगर कोई नेता कांग्रेस का बात करता है तो केंद्र की नेतृत्व कांग्रेस वाली वह उस नेता को छोटा कर देती है, उसके पर काट देती है। वडेट्टीवार यही भूल कर गए। वडेट्टीवार ने ओबीसी वर्ग का पक्ष लेने की जगह शांतता, संयम, ऐसी वाली बात कहना शुरू कर दिया, क्योंकि छगन भुजबल जैसा ओबीसी नेता अपने समुदाय की बात बहुत जोरों से रख रहा था। पॉलिटिकली विरोध करने के करेक्ट भूमिका में वडेट्टीवार एक गलती कर बैठे, जिन्होंने ओबीसी नेताओं को, ओबीसी मतदाताओं को नाराज कर दिया। अब ये तो भूल सबसे बड़ी हो सकती है। यही भूल नाना पटोले कर रहे हैं, पार्टी का पक्ष रखते हुए यही भूल कर रहे हैं। ओबीसी वोटर्स इनसे दूर हट रहा है, और जब कांग्रेस को यह पता चल रहा है कि ओबीसी वोटर भी अपने साथ आने की संभावना नहीं है, तो अपने ही रणनीति को आगे करने के लिए कांग्रेस अपने पास कुछ ओबीसी नेताओं को बुला सकती है, जिनको कांग्रेस का प्रदेश का चेहरा इस रूप में पेश किया जा सकता है। अब कौन हो सकता है ये कांग्रेस का प्रदेश का चेहरा? तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि छगन भुजबल आजकल कांग्रेस के जाने की संभावनाएं बड़ी है। मैं संपर्क में है यह बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये आगे हो सकता है। संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। अपने ही ओबीसी नेताओं से ऊब गई कांग्रेस। आपको तो यह पता है, जब विकेट नहीं गिरती है तो बॉलर बदला जाता है। अगर बॉलर बदला नहीं जाए ना, तो पार्टी के खत्म होने की संभावना होती है। जब भी कोई पार्टी खत्म हुई है तो उन्हीं घिसे पिटे पुराने विचारों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी ही खत्म हो चुकी है। कम्युनिस्टों का उदाहरण अपने पास है। वही पार्टी अपने वही पोथीवाद को लेकर आगे बढ़ने लगी, और उसी पोथीवाद के कारण कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हो गई। अब कांग्रेस पार्टी उस पोथीवाद को छोड़कर कुछ ओबीसी नेता अपने पास आ सकते हैं क्या, यही देख रही है। और कांग्रेस को ऐसे चिन्ह बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की राजनीति भी बहुत तेजी से बदल रही है। अजीत पवार ने अपनी पार्टी को तोड़ दिया, बीजेपी के साथ सरकार में आ गए। शिवसेना टूट गई, उनका एक हिस्सा बीजेपी के साथ सरकार में आ गया। उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ गए हैं। बीजेपी के सहकारी बढ़ने के कारण कुछ पुराने सहकारी होते हैं जो बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। उनमें से कोई ओबीसी हो सकता है, जैसे महादेव जानकर जैसा नेता भी कुछ अलग भूमिकाएं लेकर बीजेपी से दूर होने की संभावनाएं बढ़ गई है। तो महादेव जानकर जैसा नेता, छगन भुजबल जैसा नेता, जो ओबीसी में अपना एक पक्ष बड़े अच्छे तरीके से रख रहे हैं, उनको अगर लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी एक अच्छा संगठन खड़ा कर सकती है। जिस माधव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने पैर गड़े थे, माड़ी, धनगर, वंजारी, इन जातियों के साथ, आप तो ये भी जानते हैं कि पंकजा मुंडे भी बीजेपी के साथ बड़ी नाराज चल रही है। तो हो गया ये पैटर्न। छगन भुजबल हो गए माड़ी समुदाय के, धनगर समुदाय के हो गए माधव जानकर, और पंकजा मुंडे हो गई वंजारी समाज की। इनके ऊपर कांग्रेस अब ध्यान दे सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं, यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं कि यह लोग संपर्क में हैं, लेकिन कांग्रेस को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास ये एक ऑप्शन हो सकता है, इन पुराने सिक्कों को हटाकर, जो खोटे सिक्के बन गए हैं कांग्रेस के लिए। ना अशोक चौहान काम के हैं, ना अमित देशमुख काम के हैं, ना थोरात काम के हैं, ना कोई काम का है। इन जो बगैर काम के बचे लोगों को हटाकर नई नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर फिर से एक बार संगठन खड़ा करने का काम कांग्रेस जरूर कर सकती है। शायद ये भी आगे हो सकता है, बस संभावना है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।